नमस्कार दोस्तों रूस पर जयशंकर ने यानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऐसा क्या कह दिया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट लोग इसे भारत के डर के रूप में देख रहे हैं, यानी कि भारत का यह डर है। आइए समझते हैं आखिर उन्होंने यानी कि एस जयशंकर ने ऐसा कहा क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 महीने पहले 8 जुलाई को रूस गए थे। 3 महीने बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस में हैं। इस बार पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने गए हैं। भारत के लिए रूस कितना अहम है ये इस बात से भी पता चलता है कि मोदी इस साल 2 बार रूस जा चुके हैं। पीएम मोदी के रूस जाने से ठीक पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विस्तार से बताया कि रूस की अहमियत इतनी क्यों है। एस जयशंकर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा, अगर आप इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1947 में भारत की आजादी के बाद से सोवियत यूनियन या रूस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे भारत के हितों पर नकारात्मक असर पड़ा हो। मुझे लगता है कि इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा। यह बड़ा बयान है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा बयान दिया जा सके। जयशंकर ने आगे कहा, अभी रूस की स्थिति बिल्कुल अलग है। पश्चिम के साथ रूस का संबंध पटरी से उतरा हुआ है। अभी एक ऐसा रूस है जो एशिया की ओर ज्यादा झुका हुआ है। ऐसे में हमें खुद से पूछना चाहिए कि रूस अगर एशिया की तरफ ज्यादा झुक रहा है तो एशिया में क्या उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होने चाहिए? और एक एशियाई देश के रूप में क्या हमें एशिया में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्रहित में हो? ये सीधा सीधा सवाल था एस जयशंकर का अपने आप से, यानी कि हम भारतवासियों से या हमारे भारत के नजरिए से। आगे एस जयशंकर ने कहा, स्पष्ट है कि रूस में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। दूसरी तरफ भारत को विकास के लिए इन संसाधनों की जरूरत है। और लोग रूस के तेल की बात करते हैं, लेकिन बात केवल तेल की नहीं है। कोयला, उर्वरक और मेटल जैसी कई चीजें हैं। रूस के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के कई कारण हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, अगर आप यूरेशियाई भूभाग को देखें तो रूस, चीन और भारत 3 बड़े देश हैं। तीनों देशों के आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। रूस हमारे लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक है। एस जयशंकर ने बता दिया कि रूस ऐतिहासिक, जियोपॉलिटिक्स, सामरिक और आर्थिक रूप से भारत के लिए क्यों जरूरी है। 24 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तब से पश्चिमी देशों का दबाव था कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करे, लेकिन भारत ने पश्चिम के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया और रूस के साथ संबंधों को और विस्तार दिया। रूस और भारत ने 2030 तक $100 अरब तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2024 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $65.6 अरब तक पहुंच गया है। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में यह साल दर साल 33% की वृद्धि है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले रूस भारत का द्विपक्षीय व्यापार महज $10.1 अरब था, यानी $10.1 बिलियन। दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी तब शुरू हुई जब रूस ने भारत को फरवरी 2022 के बाद डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया था। रूस से भारत के बढ़ते व्यापार को लेकर पश्चिम देश आपत्ति जताते रहे, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ने के बाद से भारत के लिए यह चुनौती रही है कि वह पश्चिम और रूस दोनों का भरोसा एक साथ कैसे हासिल करे। अब जहां तक बात है भारत के डर का, तो ऐसा है कि रूस भारत के लिए अहम है, लेकिन रूस को लेकर भारत का एक डर भी है। डर है रूस का चीन के करीब जाना। एस जयशंकर ने यह बात कही भी कि रूस एशिया की तरफ झुक रहा है। ऐसे में रूस के पास एशिया में क्या विकल्प नहीं होने चाहिए? यानी जयशंकर के मन में यही डर है कि रूस का एशिया की ओर झुकना चीन की तरफ झुकना न बन जाए। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए भी, भारत के हितों के लिहाज से ठीक नहीं होगा। रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से भारत की चिंता बढ़ती है, तो यह बहुत ही स्वाभाविक है। रूस और चीन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय दौरे, बढ़ता ट्रेड और बढ़ती साझेदारी पर भारत चुप नहीं रह सकता। रूस की साझेदारी केवल चीन से ही नहीं, एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से भी बढ़ रहा है। अगर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स की माने तो रूस का भारत के पड़ोसियों से साझेदारी बढ़ेगी तो इसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से चीन को मिल सकता है और चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव और बढ़ा सकता है। इसे दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, अगर रूस और चीन भारत के पड़ोसियों के साथ सक्रियता बढ़ाते हैं तो इससे भारत के हित प्रभावित होंगे। अगर व्यापक रूप से देखें तो रूस भारत संबंधों पर चीन का अजीब सा असर है। चीन के कारण भारत रूस से दूर नहीं जाता है।
भारत को लगता है कि अगर रूस से उसकी दूरी बढ़े तो कहीं पुतिन पूरी तरह से चीन के साथ ना हो जाए, और चीन के कारण ही भारत रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। भारत को लगता है कि अगर चीनी चुनौती बढ़ी तो अन्य साझेदारों का होना बहुत जरूरी है। भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता के मामले में रूस कितना साथ देगा, इसे लेकर भारत खुद को आश्वस्त नहीं कर सकता है। भारत बार बार आश्वस्त करता रहता है कि अमेरिका के साथ उसकी करीबी रूस के हितों के खिलाफ नहीं जाएगी। भारत ने रूस के मामले में रेड लाइन बना ली है, और इसी का नतीजा है कि यूक्रेन पर हमले के मामले में भारत ने रूस की निंदा नहीं की। दूसरी तरफ रूस ने भी चीन के साथ अपनी दोस्ती के बावजूद भारत से करीबी टूटने नहीं दी। रूस को लंबी अवधि के लिए चीन से चुनौतियां मिल रही है, क्योंकि दोनों देशों के आर्थिक भू राजनीतिक हित एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। लेकिन तात्कालिक फायदे के लिए रूस उन चुनौतियों की अनदेखी कर रहा है। तात्कालिक फायदे से यहाँ यह तात्पर्य है कि रूस फिलहाल अल्पकालिक या मौजूदा लाभों पर ध्यान दे रहा है, जैसे आर्थिक सहयोग, राजनीतिक समर्थन, सैन्य सहयोग। अगर आर्थिक सहयोग की बात करें तो चीन रूस का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, खासकर ऊर्जा यानी कि तेल और गैस के क्षेत्र में। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस के लिए चीनी बाजार महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस वक्त रूस को एक बड़ा बाजार चाहिए था, वो चाइना से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। वहीं राजनीतिक समर्थन की अगर बात करें तो पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में चीन रूस के लिए एक प्रमुख कूटनीतिक सहयोगी है। चीन का रूस का समर्थन उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ने से बचाता है। वहीं सैन्य सहयोग की अगर बात करें तो रूस और चीन के बीच सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग भी बढ़ा है, जो दोनों देशों के लिए तत्काल सुरक्षा हितों में मददगार साबित हो सकता है। इन तात्कालिक लाभों के कारण रूस फिलहाल चीन के साथ करीबी रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है, भले ही लंबे समय में इसके भू राजनीतिक और आर्थिक हितों में टकराव हो सकता है। दूसरी तरफ भारत लंबी अवधि के लिए अमेरिका से हितों को देख रहा है, लेकिन रूस से तात्कालिक फायदा है। जिस तरह भारत ने रूस को लेकर अमेरिका से अपनी हद तय की है, उसी तरह रूस ने भी भारत के मामले में चीन से हद तय की है। अगर जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट की माने तो चीन का भारत और रूस के संबंध में ऐतिहासिक रूप से असर रहा है। जयशंकर का यह कहना कि भारत को चाहिए वह एशिया में रूस को विकल्प मुहैया कराए, तो यह भारत का डर ही दिखाता है कि कहीं रूस पूरी तरह से चीन के पाले में ना चला जाए। भारत का एक डर यह भी है कि एशिया में रूस की करीबी चीन से तो है ही, कहीं पाकिस्तान से भी न बढ़ जाए। ऐसे में चीन, पाकिस्तान और रूस की तिकड़ी बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई। चीन के मामले में रूस तटस्थ रहा, लेकिन पाकिस्तान के मामले में रूस भारत के साथ रहा। अमेरिका पाकिस्तान के मामले में भारत के साथ नहीं था और चीन के मामले में भी कुछ कर नहीं पाया। ऐसे में भारत की कोशिश यही है कि रूस कम से कम यही नीति जारी रखे, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। आपसी हित कब टकरा जाए कोई नहीं जानता। 2023 में चीन और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 240.1 अरब डॉलर था, 240.1 बिलियन डॉलर। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से यह रिकॉर्ड द्विपक्षीय कारोबार था। 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 146.89 अरब डॉलर था और यह अपने आप में रिकॉर्ड था। वही साल 2014 में चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार महज 95.3 अरब डॉलर था। अगर भारत और रूस के बीच के व्यापार की बात करें तो भारत और रूस के 65 अरब डॉलर की तुलना में चीन और रूस के 240 अरब डॉलर बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है कि रूस को अपने साथ कैसे बनाए रखें। भारत अब जब अपने रसिया के साथ सबसे पीक आवर पे बिजनेस कर रहा है, तब जाकर के 65 बिलियन डॉलर में है। अब चाइना जो है कि आज से 10 साल पहले यानी साल 2014 तक ही 95.3 बिलियन डॉलर का व्यापार रूस के साथ कर रहा था। तो इन दोनों के बीच में, भारत और चाइना के बीच जो व्यापार रूस के साथ है, उसके बीच में बहुत बड़ी खाई है, जिसे भरने के लिए भारत को भरपूर कोशिश करनी होगी। चीन और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में रूस वाला भरोसा नहीं है। इसके बावजूद चीन और अमेरिका से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार है। दूसरी तरफ रूस के साथ भारत का भरोसा ऐतिहासिक रहा है, लेकिन 2021 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार महज 10 अरब डॉलर, ओनली 10 बिलियन डॉलर था। अभी जो व्यापार बढ़ा है उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि गैस और पेट्रोलियम का।
यानी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए व्यापार का आकार बढ़ा है। भारत की 85% अर्थव्यवस्था अब निजी हाथों में है, जबकि भारत और रूस के आर्थिक संबंध दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौतों पर टिका है। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तब से ही भारत के साथ कारोबारी संबंध सतह पर आ गया था। सोवियत संघ के टाइम में भारत तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार था, लेकिन 2021 में भारत रूस का 25वें नंबर का कारोबारी साझेदार है। हाँ, यह सही है कि चीन और रूस के बीच व्यापार का आकार भारत और रूस के व्यापार से बहुत बड़ा है। 2023 तक रूस और चीन के बीच व्यापार का कुल मूल्य लगभग $240 बिलियन था, जबकि भारत और रूस के बीच यह लगभग $65 बिलियन है। यह अंतर कई कारणों से है। भारत और रूस के बीच व्यापार में मुख्य रूप से रक्षा सहयोग और ऊर्जा यानी कि तेल और कोयला का स्थान प्रमुख है, लेकिन कुल व्यापार का आकार चीन रूस व्यापार से काफी कम है। इसके बावजूद रूस और भारत के ऐतिहासिक और सामरिक संबंध अभी भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर भारत को क्या करना चाहिए कि रूस का झुकाव भारत और चीन दोनों के प्रति समान हो, ना कि चीन की तरफ ज्यादा। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतियों पर विचार करना चाहिए ताकि रूस का झुकाव उसके प्रति और चीन के प्रति समान हो। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि पहला, सशक्त कूटनीति, दूसरा आर्थिक संबंधों को बढ़ाना, तीसरा सामरिक साझेदारी, तो वही चौथा बैलेंस रणनीति, पांचवा बहुपक्षीय मंचों का उपयोग और छठा और आखिरी सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध। अब इन सभी बिंदुओं पर थोड़ा विस्तार पूर्वक नजर डालते हैं। सशक्त कूटनीति, भारत को रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कूटनीति प्रयास करनी चाहिए। उच्च स्तरीय संवाद और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से यह संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। वहीं अगर आर्थिक संबंधों को बढ़ाना हो तो उसको लेकर भारत को रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। वहीं अगर सामरिक साझेदारी की बात करें तो भारत को रूस के साथ सामरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए। दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक के साझा विकास और सहयोग में वृद्धि करना चाहिए। अगर बैलेंस रणनीति की बात करें तो भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते समय अपनी नीति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भारत चीन के साथ संबंधों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, बल्कि एक स्वतंत्र और संतुलित नीति का पालन कर रहा है। तो वहीं बहुपक्षीय मंचों का उपयोग, भारत को रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी जिसे हम एससीओ कहते हैं, इन जैसे भी बहुपक्षीय मंचों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भारत और रूस के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सकता है और चीन के प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकता है। तो वहीं अगर संस्कृति और लोगों के बीच के संबंध की बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षणिक सहयोग, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इन उपायों से भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है और चीन के प्रति रूस के झुकाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दी गई यह जानकारी जरूर पसंद आया होगा। अतः आप सबसे अनुरोध है कि जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।